आप MongoDB में दो रिलेटेड डाटा स्टोर कर रहे हो, जैसे ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स। सो आप कैसे डिसाइड करोगे कि डाटा एम्बेड करना है या रेफरेंस यूज़ करना है? सो इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप्स MongoDB में। सो MongoDB क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। सो डाटा को एक डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं या अलग डॉक्यूमेंट्स में लिंक करके रख सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज एम्बेडिंग एंड सेकंड इज रेफरेंसिंग। सो एम्बेडिंग में क्या होता है? जो भी रिलेटेड डाटा होता है सेम डॉक्यूमेंट में हम स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी रिलेटेड डाटा हुआ वो उसको हम एक ही डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इससे फास्ट रीड होगा, एक ही क्वेरी में पूरा डाटा हमें मिल जाएगा। स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा बिकॉज हम जॉइंट्स यूज़ नहीं कर रहे। तो इसका हम यूज़ कब करें? जब हमारे पास डाटा का साइज़ छोटा हो एंड डाटा मोस्टली साथ में एक्सेस होता हो और अपडेट फ्रीक्वेंसी कम हो, ठीक है। इस केस में हम यूज़ करेंगे एम्बेडिंग। नाउ द सेकंड इज रेफरेंसिंग। सो रेफरेंसिंग हमें कब यूज़ करना है? जब हमें डाटा डुप्लीकेशन कम हो, ठीक है, और जो हमारा डाटा बार बार चेंज हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो और डाटा का साइज़ ज़्यादा हो, उस केस में हम यूज़ करेंगे रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या होता है? मीन्स रिलेटेड डाटा को अलग डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करना एंड अंडरस्कोर आईडी के साथ लिंक करना, ठीक है। तो इसका हम कब यूज़ करेंगे रेफरेंसिंग का? जब रिलेटेड डाटा का साइज़ बड़ा हो, डाटा का एक्सेस हमें अलग अलग चाहिए हो और रिलेटेड डाटा जो भी हमारा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा हो, उस केस में हम यूज़ करेंगे रेफरेंसिंग। सो कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम डेवलपर करते हैं, जैसे कि जो भी बड़ा साइज़ है डाटा का उसको एम्बेड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट का साइज़ लिमिट है ना वो 16 MB से क्रॉस हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा MongoDB हैंग हो सकता है। और कुछ डेवलपर सेम एक मिस्टेक और करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डाटा होता है ना उसको एम्बेड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना वो बार बार रीराइट होता रहता है। इसलिए हमें अवॉइड करना है, जो भी फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डाटा होता है उसको एम्बेड नहीं करना, उसको रेफरेंस करना है। रेफरेंसिंग यूज़ करनी है उस केस में।